नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में, जहां हम आपको भारतीय संस्कृति, धर्म और महाकाव्यों की अद्भुत कहानियों से रूबरू कराते हैं। आज हम जानेंगे भगवान शिव के उस रौद्र रूप के बारे में जो उनके वीरभद्र अवतार के रूप में जाना जाता है। ये कहानी है शक्ति, प्रेम, अपमान और क्रोध की, और ये हमें शिव के उस रूप से परिचित कराती है जो उन्होंने अपनी पत्नी सती के अपमान के प्रतिशोध के लिए लिया था। इस कथा का उल्लेख पुराणों और वेदों में मिलता है। तो आइए आरंभ करते हैं इस अद्भुत यात्रा को। सती, जो दक्ष प्रजापति की पुत्री थी, ने अपने गहन तपस्या के माध्यम से भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त किया। शिव और सती का विवाह प्रेम और भक्ति का प्रतीक था, लेकिन उनके पिता दक्ष शिव को पसंद नहीं करते थे। दक्ष को शिव की तपस्वी जीवन शैली और समाज से दूर रहने वाला स्वभाव अस्वीकार्य था, क्योंकि वे स्वयं एक राजा थे और राजसी ठाठ में विश्वास रखते थे। एक बार दक्ष ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया और सभी देवताओं और ऋषियों को आमंत्रित किया, लेकिन भगवान शिव और सती को निमंत्रण नहीं भेजा। जब सती को यज्ञ का समाचार मिला तो वे अपने पिता के घर जाने का निश्चय करती हैं। भले ही शिव ने उन्हें चेताया था कि बिना निमंत्रण वहां जाना उचित नहीं होगा, सती अपने पिता से मिलने की चाह में महादेव की बात को अनसुना कर यज्ञ में पहुंच जाती हैं। यज्ञ स्थल पर पहुंचते ही सती ने अपने पिता को वार्तालाप किया, लेकिन दक्ष ने उनका अपमान किया और भगवान शिव के बारे में अपशब्द कहे। सती अपने पिता द्वारा भगवान शिव का अपमान सहन नहीं कर पाई। उन्होंने तत्काल अग्नि में अपना प्राण त्याग दिया और यह प्रतिज्ञा ली कि वे अगले जन्म में फिर से भगवान शिव को ही पति के रूप में प्राप्त करेंगी। तब भगवान शिव को सती के आत्मदाह का समाचार मिला तो उनका क्रोध असीम हो गया। उनके तीसरे नेत्र से तेज ज्वाला निकली और उन्होंने अपनी जटाओं से एक विशालकाय और विकराल योद्धा का सृजन किया। इस योद्धा को उन्होंने नाम दिया वीरभद्र। वीरभद्र का रूप अकल्पनीय था, रूप से रौद्र था। उनके बाल अग्नि की भांति थे, उनकी आंखों से बिजली के समान तेज निकल रहा था और उनके हाथों में शक्ति और वेग का अनोखा संगम था। वीरभद्र को आदेश दिया कि वे दक्ष के यज्ञ का विनाश करे और उस अपमान का बदला ले जो दक्ष ने सती और शिव का किया था। वीरभद्र अपने सहायक काल भैरव और गणों के साथ यज्ञ स्थल पहुंच गए। वहां पहुंचते ही उन्होंने विध्वंस करना शुरू किया। यज्ञ में उपस्थित देवताओं ने बचने के लिए कोशिश की, लेकिन वीरभद्र की शक्ति के सामने वे बेबस हो गए। दक्ष को उन्होंने यज्ञ स्थल पर ही पराजित कर दिया और उनकी गर्दन काट दी। वीरभद्र द्वारा यज्ञ विध्वंस के बाद सभी देवता भयभीत हो गए और उन्होंने देवी शक्ति का आह्वान किया। देवी शक्ति ने हस्तक्षेप किया और भगवान शिव से विनती की कि दक्ष को क्षमा किया जाए। शिव ने सभी को शांत करने के लिए दक्ष को पुनः जीवन दान दिया, लेकिन अब उनकी गर्दन बकरे की थी। दक्ष का अहंकार चूर हो चुका था और वह शिव के चरणों में नतमस्तक हो गया। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि अपमान और अहंकार का अंत बुरा ही होता है। भगवान शिव का वीरभद्र अवतार एक उदाहरण है कि अन्याय के प्रति शिव ने कभी भी सहनशीलता नहीं दिखाई, लेकिन अंततः भगवान शिव ने अपनी करुणा से दक्ष को जीवन दान भी दिया। यही शिव का संतुलित और न्यायपूर्ण रूप है, जो कि करुणा और रौद्र दोनों का संगम है। दोस्तों, आशा है कि आपको ये कथा पसंद आई होगी। यदि आप ऐसी ही अद्भुत कहानियों को सुनना चाहते हैं तो हमारे पॉडकास्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली बार एक नई कथा के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।